हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसके सलूशन के लिए जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस जो है इसको जो है सूट करती है। जस्ट क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछना है हमसे कि इवैल्यूएट करें या फिर इसको जो है आप इंटीग्रेट करें। इवैल्यूएट के मीनिंग्स भी यही होते हैं जो इंटेग्रल के होते हैं। इवैल्यूएट का मतलब है खोलना, खोलने के बाद जब आप इंटेग्रल साइन लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपने फिर इंटेग्रल साइन को ही देखना है कि आपने इसके अंदर क्या करना है। हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो सारी कंडीशंस हैं वो ये हैं। पहली कंडीशंस तो ये होती है कि फंक्शन की सम पावर हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ये पहला केस तो है नहीं। सेकंड केस ये होता है कि आपकी फंक्शन अगर नीचे है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो इस सेंस में देखें, जब पावर होती है तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 + c। अच्छा जी, जब हमारे पास नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो उस सिचुएशन में हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस सी। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव भी तो नहीं है ना। नीचे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है भी ये रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन के लिए या तो ये होता तो ये भी जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो फिर इसके लिए हम क्या करें भैया? फिर एक केस होता है आपका कि आप ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, आप रैशनलाइज कर लें 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स की आप मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन एक्स से करें और 1 प्लस साइन एक्स इसको डिवाइड भी कर दें। ये चीज़ भी आपको इसके सलूशन की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके पास गिवन होते हैं उन्हीं के अगर मुतबादिल हम ले लें तो उसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है और वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है वो हो सकती है। बाई पार्ट्स जो है वो हो सकती है। अगर मैं इसको यूं कर लूं कि 2x के डिनोमिनेटर में अगर मैं इसका जो है हाफ एंगल बना लूं, क्योंकि देखें जब तक ये आपके पास है जी इस तरह से क्वेश्चन मौजूद है 1 माइनस साइन एक्स की फॉर्म में है तो मैं इसको कॉज में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जब तक मैं इसको इसके कन्वर्शन को अगर मैं यहाँ पर कॉज लिख के अगर मैं ये कर दूँ कि इसको पाई बाई 2 के एंगल में कन्वर्ट कर दूँ, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ऑटोमेटिकली ये अपनी को रेशो में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऐसा करूं तो फिर मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं कि 2x डिवाइडेड बाई ये आपके पास है 2 साइन स्क्वायर, जो यहाँ वैल्यू होती है पाई बाई 2 माइनस एक्स, उसका हाफ हो जाता है। उस सेंस में फिर ये होगा कि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, इसको मैं साइन स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरा कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन मौजूद होती है और ऊपर सिर्फ एक्स बचेगा, उसकी भी इंटीग्रेशन जो है वो मौजूद है। तो फिर मैं इसको मतलब ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब मैं कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूँ कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर दिखने में काफ़ी टिपिकल है, लेकिन अगर आप इसके मेथड को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही आसान होगा। पहले मैं अपना क्वेश्चन लिख लूँगा सोल्यूशन के अंदर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी स्क्वायर नहीं है, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, सॉरी डिफरेंशियल एक्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखो आप ऐसा कर सकते हो पाई बाई 2 माइनस एक्स की फॉर्म में। अब इसका फायदा ये है कि ये सारी क्वांटिटी जो है आपके पास, ये सारी क्वांटिटी जो है, मैं ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू से शायद ये आपको बेहतर नज़र आए। 1 माइनस कॉज पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 पाई बाई 2 लिख के माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अनदर 2। देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखना था मैंने,
तो वो सारे के सारा 2 जो है डिनोमिनेटर में दे दिया, तो ये मेरे जो रिज़ल्ट हैं किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, ये देखें। एक तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा। दूसरा ये होगा कि ऊपर x डिफरेंशियल x के साथ जो डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्म हो रहा है वो आपका हो जाएगा जी साइन स्क्वायर पाई बाई 4, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x के बटे में भी इसको मिल जाएगा। और यही साइन स्क्वायर जब मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये मेरा बनेगा x के साथ कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और डिफरेंशियल x। अब इस डिफरेंशियल x के अंदर हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है ये टिपिकल है, हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। हम इसकी सब्स्टिट्यूशन यूं करते हैं कि हम एक पुटिंग लिख लेते हैं, पुट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को सम अदर वेरिएबल टी की फॉर्म में पुट कर देते हैं। जब अदर वेरिएबल में जाएं तो गिवन इंटेग्रल को ना आप एक नंबर दे दें, क्योंकि हमने वापस वहीं पे आना है। जब आप ये टी उसको नाम दे देते हैं, अब आप देखें बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, हम उनकी कंफर्मेशन करते जाएंगे। मसलन ये आपके पास टी की वैल्यू है, इस जगह पे टी आ जाएगा, लेकिन अभी हमें और भी चीज़ें चाहिए, हमें एक्स भी चाहिए, हमें डिफरेंशियल एक्स भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इधर भी हम डिफरेंशियल अप्लाई कर लेंगे पाई बाई 4 के साथ, और इधर भी हम डिफरेंशियल अप्लाई कर लेंगे टी के साथ। जब कांस्टेंट पे डिफरेंशियल लगता है तो मेरा बेटा 0 हो जाता है, और एक्स बाई 2 पे आप कह ले, देखें आपने -1/2 को कॉमन लेना है और x का डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जस्ट dt है, तो यहाँ पर देखें आपके पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी कि x का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास -1/2 के साथ डिफरेंशियल x बच गया जो कि dt के इक्वल है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिख देंगे कि हमारे पास जो डिफरेंशियल x है, यूँ समझे कि माइनस डिफरेंशियल एक्स है 2dt के इक्वल है, और यहाँ से हम लिख लेते हैं कि डिफरेंशियल एक्स जो है वो -2dt के इक्वल है। एक चीज़ जो और हमें नीडेड चाहिए, देखें डिफरेंशियल एक्स भी हमें मिल गया, टी भी में यानी इसकी जगह भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स निकाल लें, एक्स आपका कैसे निकलेगा, आप देखें कि डिफरेंशियल एक्स निकालने के बाद जब आप एक्स निकालेंगे यहाँ से, तो एक्स निकालने का तरीकाकार यह है कि आप एक्स बाई 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और टी को इस तरफ ले आएंगे तो ये पाई बाई 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आप दोनों तरफ टी से अप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की आपको वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2t, और साथ में यहाँ पर आपको एक्स मिल गया। ये 3 चीज़ें आपको जो है वो मिल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर चौथी चीज़ भी आपको चाहिए जिसका आगे हमें इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। वो ये है आपके पास कि जहाँ आपको x मिला है वहाँ आप नफ़ी 2x भी बना लें। जब आप नफ़ी 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं नफ़ी 2 से, तो ये आपका हो जाता है -पाई, ये आपका हो जाता है जी -पाई, और ये आपका हो जाता है +4t, जिसे आप बाद में लिखेंगे -2x = 4t - पाई। जहाँ पर आपका -2x होगा वहाँ पर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ है कि जो इस पेज के अंदर हमारे पास जितनी भी सब्स्टिट्यूशन है वो आ चुकी हैं। मैं एक और पेज लूँगा और इस सब्स्टिट्यूशन को जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखिए जी इक्वेशन 1 के अंदर मैं इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए आपके सामने ये सारा कुछ, हमारे पास इंटेग्रल 1 भी आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए जी क्या करते हैं हम इसमें कि हमारे पास जो 1 थी वो 1 बिकम्स, हम लिख लेंगे कि 1 बिकम्स 1 में हमारे पास था ये कि ये 2x/1 माइनस साइन x डिफरेंशियल x था, जो कि कन्वर्ट हो चुका किसके अंदर, जिसे हमने बाद में कन्वर्ट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। 1 के अंदर क्या है हमारे पास था x और कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिफरेंशियल x। यहाँ से हमें क्या मिला, हमें x की जगह पाई बाई 2 माइनस 2t मिला। x की जगह हमने क्या रखा, पाई बाई 2 माइनस 2t। ये देखें पाई बाई 2 माइनस 2t हमने x की जगह रखा,
कोसेक स्क्वायर को तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, अलबत्ता उसके एंगल चेंज हो जाएगा, टी आ जाएगा, और डिफरेंशियल एक्स की जगह देखिए -2 dt हो जाएगा। ये मैंने -2 के क्या करता हूँ कि -2 को ना इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये इंटेग्रल मेरे पास आ चुका। वापस जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पेज की तरफ आएंगे। ये अब हमारा इंटेग्रल बन चुका है। इस इंटेग्रल को फर्दर जो है हमने सॉल्व करना है जी। देखिए जी कैसे हम क्या करते हैं, -2 को अंदर ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा -पाई पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी जी 4t। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि इस -2 से इस -2 को जो है इधर इम्प्लीमेंट कर दिया है, ताकि एक तो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, और दूसरा जो हमारा मामला है ना क्वेश्चन का, वो बड़ा आसान हो गया। अब कोसेक स्क्वायर dt, यहाँ पर देखें, ये जब मैं इलेट की बात करूँगा, इलेट की, तो आप देखें कि इसके अंदर जो अरिथमेटिक फंक्शन है वो बाद में है, पहले है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन कह लें, इसे सेकंड फंक्शन कह लें। तो फिर आप क्या करें, आप ये करें कि एक फार्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल सेकंड का हो। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन सेम इंटीग्रेशन जो यहाँ पर हम परफॉर्म कर चुके हैं, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसके लिए आप मेरे लेक्चर भी देख सकते हैं। इस फार्मूले के तहत जो है ये मैंने रिटर्न लिखा है, इसके तहत हम सारा काम करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपके पास है जी 4t - पाई। ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। कोसेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है -cot t, और माइनस इंटीग्रल साइन के साथ सेम इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ π/4, यानी सॉरी, आपके पास फर्स्ट फंक्शन है 4t - पाई, तो 4t का डेरिवेटिव तो 4 आएगा, -पाई तो आपके पास कांस्टेंट है, और साथ में dt आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, ये आपका हो गया जी। ये अगर नफ़ी को मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पर, बल्कि ये जो आपकी माइनस है, इसे हम क्या करते हैं कि इस माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं। इस माइनस को जो है वो हम इस माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं। 4t - पाई के साथ आपका cot t है माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर इंटीग्रल आपने cot t का लेना है, और साथ में आपके पास 4 मौजूद है और dt। अब ये मामला बड़ा आसान हो गया है। अब ये हुआ जी, ये तो हम डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कर चुके, cot t + 4। अब cot t की जो इंटीग्रेशन है वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि cot t की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगी। देखिए जनाबे वाला, cot t की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये देखें। cot t की इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो आपके पास देखें कि एक ऊपर cos फंक्शन है, नीचे आपके पास साइन फंक्शन है। तो आप देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, यानी नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका प्राइम है, डेरिवेटिव है। तो आप लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, और नेचुरल लॉग किसका हो गया जी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ t + c। तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ, ये इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ t, और एंड में हम लिख लेंगे +c। अब ज़रा यहाँ पर देखें आप कि ये मैं 4t - पाई cot of t + 4 नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ t + c। अब मैं वैल्यूज़ को ना रिप्लेस करने लगा हूँ। यहाँ पर देखें आप, ये हमारे आंसर हैं -4t - पाई। ये देखें -4t - पाई की वैल्यू, ये देखें 4t - पाई की वैल्यू थी -2x। तो एक नफ़ी बाहर है, एक नफ़ी मैं इधर लगा देता हूँ। cot के बाद है t की वैल्यू क्या थी जी, π/4 - x/2। फिर आपके पास है जी +4 नेचुरल लॉग ऑफ साइन, t की वैल्यू फिर π/4 - x/2, π/4 - x/2 + c। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये इसका फर्स्ट पेज है, गौर से देख लें, ये इसका फर्स्ट पेज है, ये इसका सेकंड पेज है। दो पेजेस पे ये क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग में आ सकता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।